हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी ओगिफ। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि मैं नई नई वीडियो की जानकारी समय समय पर दे सकूँ। फ्रेंड, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। आज का टॉपिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ओगिफ मोर देन टाइप। इससे पहले मैं डिस्कस किया था लेस देन टाइप। दोनों में डिफरेंस क्या है ये पहले मैं बताना चाहता हूँ। लेस देन टाइप सीरीज में लेस देन और यहाँ क्या है मोर देन। डिफरेंस को समझ लीजिए। लेस देन टाइप में हम क्या करते थे, अपर क्लास लिमिट को हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं, है ना। लेकिन मोर देन में क्या करेंगे, लोअर क्लास लिमिट को हम रखेंगे एक्स एक्सिस पर, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम रखते थे किस पर, वाई एक्सिस पर। इसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखेंगे हम वाई एक्सिस पर। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप सीरीज में भी वाई एक्सिस पर रहेगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप सीरीज पर भी रहेगा। अंतर किस में आ रहा है, अंतर आ रहा है क्लास लिमिट में। ध्यान रखना है, लेस देन में अपर क्लास लिमिट को रखेंगे एक्स एक्सिस पर और मोर देन में लोअर क्लास लिमिट को रखेंगे। क्लियर। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है उसको देखिए, क्या लिखा हुआ है, क्लास यहाँ दिया हुआ है और यहाँ क्या है, इंटरवल दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, मोर देन टाइप का ओगिफ तैयार करना है। फ्रेंड, मोर देन में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है उसको मोर देन में चेंज करेंगे और लेस देन टाइप में लेस देन में चेंज करेंगे, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ दिया हुआ मोर देन, तो मोर देन में इसको कैसे चेंज कीजिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में। अगर यह 0 से स्टार्ट हो ना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि हमें चेंज करना है मोर देन में, तो यहाँ लिखेंगे मोर देन 0 प्लस 10 और डिवाइड बाय 2 आएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे मोर देन 5। लेकिन अगर या 5 से ये स्टार्ट होता या 6 से स्टार्ट होता तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर 6 से स्टार्ट होता तो लिखते हैं मोर देन 6, 7 से स्टार्ट होता मोर देन 7, 8 से स्टार्ट होता मोर देन 8। लेकिन चूँकि 0 से स्टार्ट है इसलिए मोर देन 0 नहीं करके आप क्या कीजिएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो होगा मोर देन 5। समझ गए। इसमें आइए मोर देन 10। इसमें ऐसा मत कीजिएगा 2 से डिवाइड नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, केवल फर्स्ट में करना है जो 0 से स्टार्ट होगा। सो मोर देन 5। इसमें आइए मोर देन 10, तो यहाँ लिखिए मोर देन 10। इसमें मोर देन 20। आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट में आएगा मोर देन 40, मोर देन 50 एंड मोर देन 60। मोर देन 60 इसको हम लेते हैं। फर्स्ट में जो आप देख रहे हैं इसको मैं लेता हूँ। क्लियर। अब CF कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखना है कि मोर देन 5 है। मोर देन 5 किस में आएगा, इस इंटरवल में आएगा। तो मोर देन 5 का मतलब क्या है, टोटल जितना भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ सबको ऐड कर दीजिए। मोर देन इससे जितना भी ज़्यादा है सबको ऐड करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कीजिएगा तो 100 आएगा। कितना आएगा, 100। यहाँ लिखेंगे मोर देन 5 कितना आएगा, 100 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, मोर देन 10। 100 में 5 को माइनस करना है, इसको माइनस करना है, कितना हो जाएगा 95। अब किस में आएंगे, मोर देन 20। मोर देन 20 इस इंटरवल में आएगा। तो इससे पहले जो टर्म है 15 इसको माइनस करेंगे इसमें, तो 95 में 15 को माइनस कीजिएगा तो आएगा 80। क्लियर। अब क्या है, मोर देन 30। तो मोर देन 30 कहाँ आएगा, इस इंटरवल में देख रहे हैं ना। तो 23 के पहले क्या है 20, तो 20 को इसमें माइनस कर देंगे तो होगा 60। राइट। अब आइए मोर देन 40 इस इंटरवल में आएगा। इस इंटरवल से ठीक पहले कौन सा नंबर है 23, तो 23 को हम इसमें माइनस कर देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 37। मोर देन 50 मोर देन 50 इसमें आएगा मोर देन 50 ना। तो 11 से पहले क्या है 17, इस 17 को इसमें माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 20। और लास्ट में मोर देन 60 इस इंटरवल में आएगा। जब इस इंटरवल में आइएगा इसके ठीक पहले एक अंक क्या है 11 है, तो 11 को इसमें माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 9। क्लियर। ये तैयार हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे। जब तक पॉइंट्स नहीं निकालिएगा
ऑगिव तैयार हो नहीं पाएगा, तो निकालते हैं अब हम पॉइंट्स। सो पॉइंट्स आर, मैं क्या बताया हूँ, मोर देन टाइप ऑगिव तैयार हो रहा है तो लोअर क्लास लिमिट को कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस पर रखेंगे। तो लोअर कौन है, मोर देन 5, मोर देन 5 का मतलब है 5, 6, 7। तो इसमें यह बताइए तो सबसे छोटा अंक कौन है, 5, यहाँ कह रहा है ना मोर देन में लोअर क्लास लिमिट को रखना है, तो सबसे लोअर इसमें क्या है, सबसे छोटा 5, समझ गए होंगे। तो मोर देन 5, 5 और 5 से ज़्यादा तो छोटा हो गया 5। तो पॉइंट्स क्या होगा, ए 5 कोमा और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखेंगे, वाई एक्सिस पर। तो पहला रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट करता है किस पर रहेगा, वह वाई एक्सिस पर रहेगा। तो 5 और 100 कोमा। सेकेंड मोर देन 10, 10 और 10 से ज़्यादा तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10, तो 10 and 95, 10, 95। सी पॉइंट लीजिए, 20 and 80, 20 and 80 कोमा डी 30 से 60, डी के बाद ई 40 से देखिए क्या है, 40 से 37, एफ 50 से 20, जी 60 से 9, 60 से 9। क्लियर। अब मैं आपको कर्व ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए मॉडर्न टाइप का कर्व कैसा होता है। सो फ्रेंड, पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमें किसको रखना है। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वह क्या है, 5 है, 10 है, 20 है, 30, 40, 50 एंड 60 है। मैं क्या क्या हूँ, 5-5 का डिफरेंस में ले लिया हूँ। ऐसे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 10-10 का गैपिंग भी ले सकते हैं अपना सुविधा के अनुसार। क्लियर। यहाँ पर देखिए 9 है, 20 है, 37 है, 60 है, 80 है, 95 है और 100 है। तो मैं 10-10 का गैपिंग ले लिया हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। लेकिन फिर भी इसमें अगर आप चाहते हैं चेंजिंग तो चेंज कर सकते हैं एज यू लाइक। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है ए 500, तो 5 यहाँ आएगा, इसके ठीक सामने 100 यहाँ पर आएगा। पॉइंट का नाम मैं दे दिया हूँ ए। सेकेंड पॉइंट क्या है, बी 10 और 95, 10 यहाँ पर है और 95 इसके ठीक सामने जाइएगा तो यहाँ पर आएगा 95, क्योंकि 90 और 100 के बीच में आएगा 95। ये पॉइंट कौन सा है, बी है। आप कोऑर्डिनेट लिख भी सकते हैं, लेकिन जब मैं ए बी लिख दिया हूँ तो कोऑर्डिनेट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ए इंडिकेट करता है 5 से 100, बी इंडिकेट करता है 10 से 95। अब क्या है 20 and 80, 20 लीजिए यहाँ और इसके ठीक सामने चलिए 80, देखिए कहाँ पर मिलेगा, 80 आएगा यहाँ पर, देख रहे हैं ना। तो 20 और 80 यहाँ पर आएगा। इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ सी, राइट। इसके बाद देखिए क्या है 30 and 60, तो 30 यहाँ पर है और 60 इसके ठीक सामने चले जाइए, देख रहे हैं 60 यहाँ पर कोइंसाइड हो जाएगा। सो ये पॉइंट हो जाएगा डी। फिर क्या है 40 and 37, 40 यहाँ है और 37 यहाँ पर आएगा, 40 से थोड़ा सा बिलो नीचे, ठीक ना, यहाँ पर आएगा 37। सो ये पॉइंट हो जाएगा ई, राइट। इसके बाद देखिए क्या है 50 and 20, 50 यहाँ है और 20 देखिए इसके ठीक सामने यहाँ पर आएगा 20, ये लीजिए 20, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा एफ। क्लियर। लास्ट में क्या है 60 और 9, 9 क्या है 10 से एक पॉइंट कम और 60 यहाँ पर है, कहाँ पर कोइंसाइड करेगा दोनों, 9 और 60 इस पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, ये पॉइंट हो गया जी। अब सबको मैं मिला देता हूँ, स्केल से मिला दीजिएगा, एक ये लाइन आएगा। फिर बी को सी से ज्वाइन कराइए, बी को मैं सी से ज्वाइन करा दिया, राइट। सी को डी से ज्वाइन कराइए, सी को डी से मैं ज्वाइन कराया, डी को ई से ज्वाइन करा दीजिए, डी को ई से ज्वाइन कराइए, ई को एफ से ज्वाइन कराइए और एफ को जी से ज्वाइन कराइए, देख रहे हैं ना। तो हमें एक एस साइज का एक शेप मिल गया है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी ऑगिव कहते हैं, राइट। अब इसमें मांग क्या रहा है, क्वेश्चन में मांग रहा है इसका मीडियन भी निकालिए। तो मीडियन निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं, टोटल फ्रीक्वेंसी जितना होता है ऐड करके उससे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 100 है, यानी n = 100 है, तो हम निकाल लेंगे n/2, यानी 100 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 50, राइट। अब 50 देखिए कहाँ पर है, 50 यहाँ पर है, देख रहे हैं ना। 50 के ठीक सामने चलिए आप, तो 50 के ठीक सामने चलिए, देखिए कहाँ पर हम मिलते हैं, ग्राफ को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए,
तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हम देख रहे हैं क्या, हमें किस पॉइंट पर यह टेली कर रहा है, यह परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के 35, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये नंबर, इस पर वह कोइंसाइड कर रहा है। सो यही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, यानी मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। क्लियर। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।